कपड़े उतारते हैं, बताओ। बाद में मुझे नंगा करते हैं, कपड़े उतारते हैं, कपड़े उतार के उधर फर्श पे बिठा देते हैं कि मानो तुमने उस्मान डार को पैसे दिए। जब नहीं मानता तो फिर उधर से कहते हैं कि एक डाला भेजो, इसकी बीवी को उठाओ, इसके बच्चे को उठाओ और इधर उसको लाकर उसको बरहना करो, उसकी वीडियो बनाओ, फेसबुक पे डालो और ब्लैकमेल करो। कभी उल्टा लटका देते हैं कि मानो तुमने उस्मान डार को पैसे दिए, कॉन्ट्रैक्ट से लेके पैसे दिए हैं। जब नहीं मानता तब भी मुझे कभी सीधा लटका देते हैं, कभी उल्टा लटका देते हैं। तब उधर से जाके जब मेरी फैमिली आई तब मैं उधर से टूटा, उनके आगे रोया कि अब आप बताएं कि मैंने क्या करना है। उसने कहा कि आप 124 के बयान दिए और ये कमेंट मेरे कह रहे हैं कि आपने ये पैसे ठेकेदारों से लेके उस्मान डार को दिए। ये बताएं आप कि कोई ये सब चुप हो जाते थे जब कोई आता था एक उधर आदमी? जब मेरी तो आंखें बांधी होती थी ठीक उस वक्त जब कोई आता था, उधर कोई अफसर आता था, ये कहते थे कि बड़े साहब आ गए हैं, बड़े साहब आ गए हैं, और सब साइलेंट हो जाते थे। जब वो आता था सब साइलेंट था, अब ठीक है लगे रहो, करते जाओ, लगे रहो। ये बात मैं अब आपके सामने ये जो जावेद अली ने बात रखी, ये हर तरह हम कंफर्म कर सकते हैं। कुरान के ऊपर हाथ रखने के लिए मेरे सामने तैयार थे, और मैं उसके बाद आपको बताऊंगा ये जब ख़त्म कर देंगे कि ये जावेद अली तो एक आदमी है जो सामने आ गया है। यहां इतने लोगों को इन्होंने, जब से हमारी गवर्नमेंट गई है, इस तरह के बयान दिलवाने की कोशिश की कि या हमारे एमपीज एमएनएज जो तकड़े वजीर हैं उनके खिलाफ दो, या उनके ऊपर वीडियो फिल्म बना दो, या ब्लैकमेल करने के लिए उनकी कोई ऑडियो टेप्स कर दो, या उनके ऊपर कोई करप्शन के केसेस बना दो ब्लैकमेल करने के लिए। सिर्फ एक इनका मकसद है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कमजोर करके इन चोरों को फिर से इलेक्शन जिता दिया जाए। अब मैं जावेद अली की इंट्रोडक्शन करवा दूं। इनको उस्मान डार ने, जो क्लास 4 होती है, जो क्लास 4 की नौकरी होती है, वो नौकरी दिलवाई सियालकोट में। ये खुद बताएंगे कि इनकी नौकरी एक चौकीदार थे जी, चौकीदार की नौकरी थी। इनको उठाया गया, पुलिस ने उठाया, और उसके बाद नामालूम अफराद ने उठाया, और अब इनसे पूछे, इनकी ज़बानी पूछे कि इनसे किया क्या गया। फिर मैं वापस आता हूं आपके पास। बोलो जावेद। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जावेद अली है। मैं चौकीदार की नौकरी करता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो मुझे उधर बुलाया जाता है कॉल करके कि आप आएँ इधर और आप सैलरी अप्लाई करें और आपको जो है ना आपकी सैलरी मिले। मैं उधर गया हूँ और मुझे उधर सुबह 11 बजे से लेके तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक बैठाया जाता है। आप बैठो, करते हैं। तकरीबन उधर 4 बजे के करीब 7-8 पुलिस वाले आते हैं। वो उधर से मुझे पहले हथकड़ी लगाते हैं, बाद में मेरे आंखों पे ऊपर शर्ट बांधते हैं और ऊपर चोला डाल लेते हैं कि जैसे मैं कोई दहशतगर्द हूँ। ठीक है, उधर से मुझे प्राइवेट गाड़ी में उठाते हैं और ले जाते हैं नामालूम जगह पे। उधर जाके मेरे ऊपर मार्क्स चढ़ा होता है, आंखें बांधी होती हैं। तकरीबन 7-8 बंदे होते हैं वो जो मुझे जाते फर्श पे लटा देते हैं और मारना शुरू कर देते हैं कि तुमने उस्मान डार ने तुमसे कितने पैसे लिए नौकरी दिलवाने के लिए। मैं कहता नहीं दिए। फिर भी मुझे दूसरी दफ़ा कभी उल्टा लटका देते हैं कि मानो तुमने उस्मान डार को पैसे दिए, कॉन्ट्रैक्ट से लेके पैसे दिए हैं। जब नहीं मानता तब भी मुझे कभी सीधा लटका देते हैं, कभी उल्टा लटका देते हैं। और बाद में जब मेरे मसलन के कभी उधर से ईंट उठाते हैं, उसे धागे से आगे मेरे नाजुक हिस्सों में बांध देते हैं कि मानो तुम कॉन्ट्रैक्ट से पैसे लेके उस्मान डार को देते हो। कपड़े उतारते हैं, बताओ। बाद में मुझे नंगा करते हैं, कपड़े उतारते हैं, कपड़े उतार के उधर फर्श पे बिठा देते हैं कि मानो तुमने उस्मान डार को पैसे दिए। जब नहीं मानता तो फिर उधर से कहते हैं कि एक डाला भेजो, इसकी बीवी को उठाओ, इसके बच्चे को उठाओ और इधर उसको लाकर उसको बरहना करो, उसकी वीडियो बनाओ, फेसबुक पे डालो और ब्लैकमेल करो। मैं अब आपके सामने ये जो जावेद अली ने बात रखी, ये हर तरह हम कंफर्म कर सकते हैं। कुरान के ऊपर हाथ रखने के लिए मेरे सामने तैयार थे। ये उस्मान डार को फंसाने के लिए, इसको करप्शन केसेस में लाने के लिए, ये सारी चीज़, ये जो इससे 164 का बयान दिलवाया गया,
اور پھر بیوی بچوں کو ساتھ والے کمرے میں لا کے ان کو کہا کہ اس کو ننگا کریں گے. یہ سیدھی بات بتائے. بیوی کو کہا کہ اس کو ننگا کر کے اس کی تصویریں بنائیں گے اور پھر فیس بک پہ چلائیں گے. میں آج اپنی بڑے رسپیکٹ سے میں اپنی عدلیہ سے، میں اپنی چیف جسٹس صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں اب سے نہیں، جب سے ہماری حکومت گئی ہے میں تب سے کہتا رہا ہوں کہ ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کون کرے گا. شہباز گل کو اٹھایا، اس کو ٹارچر کیا گیا، اس کو ننگا کیا گیا، اس کو لٹکایا گیا اوپر، اس کو مارا گیا. اس سے بیان دلوا رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو. جو اس کو کہہ رہے تھے عثمان ڈار کے خلاف سٹیٹمنٹ دو. اس کو میں تب بھی، میں نے صرف ایک میرے منہ سے نکل گئی اور غصے میں نکل گئی کہ ہم جس جج نے ان کو ریمانڈ دلوایا تھا واپس شہباز گل کو واپس جیل میں، جب وہ ٹارچر ہوا تھا تو میں نے کہا قانونی کارروائی کریں گے. میرے اوپر کنٹیمپٹ نوٹس کیا گیا، لیکن کوئی کسی نے ایک کسٹوڈیل ٹارچر ساری دنیا کے اندر منع ہے. کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر کچھ نہیں ہوا. پھر اعظم سواتی کو اٹھایا گیا اور ساری قوم کے سامنے جو اعظم سواتی نے اپنے زبان سے بتایا کہ اسے کیا گیا ہے، ایک ٹویٹ کے اوپر، اس کا صرف ایک ٹویٹ کر دی تھی اس نے کہ NRO2 باجوہ نے دیا، جو سب قوم جانتی ہے. اس کے اوپر جو اس سے کیا گیا، پھر ویڈیو بھیجی گئی اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کو. ایسی چیزیں اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، یا میں تو نہیں کبھی سنی تھی ایسی چیزیں. شاید دہشت گردوں سے ہوتی ہوں، شاید کوئی باہر کے جاسوسوں سے ہوتی ہو، غداروں سے، لیکن اپنے شہریوں کو اس طرح کرنا اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا.